ओके एवरीवन, सो अब बनाते हैं हमारा 6th चैप्टर। और पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने डेटा के बारे में पढ़ लिया, डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, डेटा फंक्शंस पढ़ लिया। अब बात ये करते हैं कि डेटा को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि हमको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमको रीड करना है, उस पर एनालाइजेशन करना है, ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, थोड़ा उसका सा देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ हमारा 6th चैप्टर 6 अंडरस्कोर, और यहाँ लिखता हूँ डेटा प्रिपरेशन। ओके, और डेटा प्रिपरेशन में PREPARA होता है यहाँ पे, TION.py। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको हटाते हैं। ओके, सबसे पहले इस डेटा प्रिपरेशन में ये समझते हैं कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट एंड रीड द डेटा विथ पांडास, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, पांडास क्या काम करता है, रीड करने का काम करता है। किसी भी फाइल को, CSV फाइल, डेटाबेस की कोई भी फाइल, SQL फाइल हो, CSV फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, कुछ भी आप डालना चाहते हो, आप इसके थ्रू उसको रीड करवा सकते हो, ठीक है, एनालाइजेशन के लिए। तो ये कैसे करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, आपको रीड CSV फंक्शन का यूज़ करना है। तो ये मैंने बताया हुआ है पांडास सीरीज में, ठीक है। आप क्या करो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट पांडास एज PD। मैंने PD क्यों किया, एलियास मैंने बना लिया ताकि मैं पांडास इतना बड़ा ना लिखूं। ओके, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो। अब एक काम करते हैं, जो हम रीड करेंगे ना, वो रीड वाले को अपन क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। तो मान लो मैं एक HEALTH हेल्थ डेटा पे सेव करवाता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर इस तरह से आपने इस बार क्यों लिया। अब मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, देखो। डेटा प्रिपरेशन के लिए मेरे पास ये दो फाइल है। ये डेटा वाली फाइल आपने देखी है, तो ये तो मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ये एक मैंने डर्टी डेटा लिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, देखो अलग अलग है। ये 45 फिर बीच में आ गया, ये नान आ गया। नान का क्या मतलब होता है, ये खाने वाला नान नहीं है। नान का मतलब होता है नॉट अ नंबर, एक तरह से ब्लैंक स्पेस या कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक अनजस्टिफाइड, अनसिस्टमैटिक और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ओके, इसको हम क्लीन करेंगे क्योंकि आपको एनालाइजेशन करना है ना, तो इसको क्लीन करेंगे। तो इसको तो मैं पहले आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली दिख कैसा रहा है। ओके, ठीक है, ये आपका ऊपर का वेरिएबल हो गया पूरा, ठीक है। और ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको मुझको क्लीन करना पड़ेगा, खासकर ये देखो, ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, एवरेज पल्स, ये कोई वैल्यू नहीं है। इसको एक काम करते हैं ना, ऐसे ले आते हैं, ठीक है। ये देखो अब अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। देखो ये कोई वैल्यू नहीं, अनजस्टिफाइड वैल्यू है। ओके, इसको पूरा क्लीनिंग करना है हमको, क्योंकि एनालाइज करना है। तो कैसे करोगे आप, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। वापस जाते हैं, डर्टी डेटा डॉट CSV है, ठीक है, इसका याद रखना नाम। मैं क्या करूँगा, इसको पहले रीड करवाऊँगा क्योंकि मुझे एनालाइज करना है। तो मैं लिखूँगा PD फॉर पांडास डॉट, एक इसमें फंक्शन होता है रीड CSV, ठीक है, रीड CSV। अब इसमें मैं एक्चुअल में आपको ये बताने वाला था कि हेल्थ डेटा मैंने क्यों लिया इस तरीके से, वो मैं भूल गया। क्योंकि आप देखो, इसमें देखो ड्यूरेशन के बाद एवरेज अंडरस्कोर पल्स, मैक्स अंडरस्कोर पल्स, कैलोरी अंडरस्कोर बर्नेज, ठीक है। तो मुझको दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, तो मैं एज अ वेरिएबल इसको मैंने हेल्थ अंडरस्कोर डेटा किया। सिंपल सा, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये लिखना, इस तरह से लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। हेल्थ डेटा अगर मैं ऐसे दे दूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो, देखने में अच्छा लगता है और ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिया। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिस है, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको ध्यान पे रखना बस आप। अब क्या है, मैं रीड कराऊंगा। तो जो डेटा डर्टी डेटा डॉट CSV है, ये कहाँ पे है, ये है मेरे लोकल फोल्डर पे, यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से इसका पाथ दूंगा, इसको इंपोर्ट कराऊंगा। मैं बस यहाँ लिखूंगा डर्टी डेटा डॉट CSV, ठीक है। कहीं और आपने रखा है तो आप फुल पाथ देना, सर्वर पे आपने रखा है तो सर्वर का पूरा पाथ दोगे, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब, जो भी आप देना चाहते हो वैसे, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मली मैंने पांडास में आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करना सिखाया, ओके। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखो,
इसमें जो पहला वाला पार्ट है, मतलब अगर हम उस एक्सेल फाइल को खोल लेते हैं, इसको बंद करता हूँ, इसको आता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम देना है ना, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ों को ध्यान से समझाना है, अदरवाइज़ फिर तो वो नॉर्मल बात हो गई। फिर एक मिनट, इसको मैं ओपन करता हूँ वापस, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, अब देखो, ये जो देखो पहली वाली लाइन है ना, ये क्या है? ये आपका वेरिएबल है। इसमें कुछ डेटा है क्या जिस पे आप एनालाइज कर सकते हो? नहीं ना, ये तो एक हेडिंग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पांडास को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो पहला रो है ना, ये रो हेडिंग है, तो प्लीज़ इसको इंपोर्ट मत करना, या फिर इस पे हमको एनालाइजेशन नहीं करना है तो इसको इग्नोर करना है। तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये रो है, और क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे क्या आया, CSV मैंने लिखा तो कॉमा कॉमा आया ना, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला लाइन है ये वेरिएबल है, इस पे एनालाइजेशन नहीं करना है, और ये जो सेपरेटर हमने बीच में डाला है कॉमा, ये एक सेपरेटर है। अदरवाइज पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर चीज़ को वो एज अ ऑब्जेक्ट लेगा, वो ये समझेगा कि इंटेंशनली हमने दिया हुआ है, तो वो इसको भी एनालाइज करेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है, ये सेपरेटर हमको नहीं करना है, तो हमको बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद मैं उसको बोलूँगा कि जो हेडर में लिखा हुआ है, ठीक, हेडर इज इक्वल टू जो हेडर में लिखा हुआ है, इसको बंद करते हैं, ओके, वो हेडर को आप करो ज़ीरो। अब ये ज़ीरो क्या होता है यार, ये ज़ीरो हमने क्यों दिया? ज़ीरो जो होता है फर्स्ट नेम या फर्स्ट रो ऑफ पाइथन, इस चीज़ को समझना आप। ज़ीरो मीन्स द फर्स्ट रो इन पाइथन, ठीक है। तो जब हम पाइथन में इंपोर्ट कर चुके हैं, मतलब डेटा हमारा हेल्थ डेटा के अंदर आ गया, मतलब ये पाइथन में आ गया, तो जो पहली रो है आप उसको इग्नोर करो। तो हम उसको बता रहे हैं कि जो हेडर है ना, वो पहला वाला रो है, ये वाला रो है। ओके, क्लियर हुआ क्यों दे रहे हैं हम? अब यहाँ पे कॉमा, अब मैं उसको बोलूँगा सेपरेटर, क्योंकि मुझे कॉमा के बारे में बताना पड़ेगा उसको, तो मैं यहाँ लिखूँगा SEP, ठीक है, ये आ गया SEP इज इक्वल टू, मैं इसको बोलूँगा कि SEP क्या है, SEP जो है मेरा वो कॉमा है, तो आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में उसको दे देना है कि ये मेरा सेपरेटर है। अब मैंने दोनों चीज़ें पाइथन को बता दी, पांडास को मैंने बता दी कि भैया ये हेडर भी मैंने बता दिया, सेपरेटर भी मैंने बता दिया, मेरा काम हो गया, बाकी डेटा को आप एज अ एनालाइजेशन इंपोर्ट कर लेना। तो ये साथ में इंपोर्ट करेगा, लेकिन उसको पता रहेगा कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई अब आप प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, जो हेल्थ डेटा मैंने वेरिएबल बनाया इसको प्रिंट कर दो। ये मैं सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये ऐसे आ जाओ, यहाँ पे दिखेगा आपको, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम ये लेता ही है। टर्मिनल है इसका इनबिल्ट, देखो ये हमारे पास आ गया, 13 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको 13 रोज़ मिलेगी, यहाँ से लोगे तो ये देखो, अब इसने रो कहाँ से गिनना स्टार्ट किया, यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, तो देखो इसने बता दिया ये रोज़ है। और ये देखो ड्यूरेशन वाला एरिया को यहाँ पर 1 में था, ये देखो यहाँ पे वो 1 पे नहीं है, 0 पे है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हुई है, 0 से शुरू हुई है, हमने उसको बता दिया देखो प्रॉपर। और इसने कॉमा को भी हटा दिया, देखो कॉमा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट करोगे, यहाँ पे इसने डिटेलिंग भी दे दी, कितना रोज़ है कितना कॉलम्स है, जो हम उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ, एक नॉर्मल सैम्पल CSV फाइल हमने बनाई थी। क्या हो अगर ये जो रो है वो 1 लाख के आसपास हो, अगर 1 लाख रो हुई तो क्या होगा, आपको ये इंपोर्ट नहीं करते बनेगा, हैंग हो जाएगा आपका VS कोड, बहुत लंबा डेटा होता है ना। तो क्या होता है कि जो बिग डेटा होते हैं, जो बड़ी फाइल्स होती हैं, उस पर हमको बेसिकली हेडर चेक करना होता है, ठीक है, कि यार ये हेडर कैसे होता है इसका, ठीक, हेडर क्या है, उसका सेपरेटर क्या है, उस पर हम एनालाइज कैसे कर पाएंगे, कितने रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, तो बेसिकली ये सब देखने पड़ते हैं। तो उसको देखने के लिए जब बड़ी कोई चीज़ आ गई आपके पास में, तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जस्ट सपोज इफ़ यू हैव अ लार्ज डेटाबेस फाइल, तो यहाँ अपन CSV ले रहे हैं, तो मैं यहाँ CSV लिख देता हूँ, CSV फाइल, ठीक है। देन यू कैन
यूज द हेड फंक्शन। ठीक है, ये आप इस फंक्शन का यूज करोगे, FUNCTION, ठीक है, टू शो अप टू 5 रोज। हमको अभी पूरे डेटा की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये देखना चाहते हैं कि यार इसमें कितने कॉलम्स हैं और ये किस तरह का डेटा है, हमको बस देखना है। तो हम स्टार्टिंग के केवल 5 रो ही शो करने के लिए बोल रहे हैं इसको, आप पूरा डेटाबेस शो मत करो क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो उसको कैसे करना है आपको, आप सिंपल इस चीज़ को मैं यहाँ से पहले कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आओगे ना जब, तो बस आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉट लगाओगे और यहाँ लिख दोगे हेड। ओके, और हेड को फंक्शनाइज कर दोगे। बस इतना काम आप करोगे तो आपको ये 5 रो जो है स्टार्टिंग से दिखा देगा, 0 से लेकर 4 तक की 5 रो आपको दिखाएगा। ठीक है, मैं देखो एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। चलो भाई जल्दी आ जाओ। देखो आपके सामने ये 5 रो आ गई 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, ओके, इसमें हमको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ भाई किस तरह का चीज़ है इसमें। ओके, इस तरह का चीज़ है, हाँ हाँ, न्यूमेरिक है, कुछ कुछ ये है, कुछ कुछ वो है। ओके ओके ओके, ठीक है। बेसिकली अब मान लो हम डेटा क्लीनिंग की बात करते हैं इसमें। अभी आपने देखा है ना ये डेटा को, ये कैसा डेटा है, देखो नान दिया हुआ है, कुछ बीच में AF घुसा हुआ है, फिर बीच में 2 वैल्यू नान है, फिर ये वैल्यू अलग है। ठीक है, मतलब कुछ ब्लैंक फील्ड हैं इस पे। नान मतलब समझ लो कि ब्लैंक फील्ड। ओके, कुछ नान है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 9000 दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इस पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा इसको अनजूम करता हूँ। ओके, ये 9000 दिया हुआ है। 9000 तो यार कुछ चीज़ में मैच नहीं करता ना, ये क्या चीज़ है, एक मिनट, सेव। ये समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली ये एक अनयूज्ड डेटा है, या समझ लो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा, क्योंकि इसमें बीच में स्पेस है। ठीक है, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना कुछ, ये बीच में स्पेस है, तो ये एक तरह का नॉन न्यूमेरिक डेटा हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, और कुछ ब्लैंक ब्लैंक फील्ड्स भी हैं इसमें, ये देखो कुछ ज़ीरो भी दिया हुआ है। ठीक है, और एक और ऑब्जर्वेशन आप ले लो, देखो ये मैक्सिमम पल्स में, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ये मैक्सिमम पल्स में ये देखो एक जगह पे AF दिया हुआ है। AF का कोई सेंस नहीं बनता है, ये क्या है नहीं पता। NaN तो चलो पता है, नॉट अ नंबर, नॉन न्यूमेरिक हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया। ओके, ये AF क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को हमको क्लीन करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है तो इसकी जब क्लीनिंग की हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले एक एक करके करते हैं अपन। जैसे कि पहले अगर ब्लैंक रो को हटाना है तो वो कैसे हटाओगे आप, उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि हैशटैग हाउ टू डू डेटा क्लीनिंग। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि हियर वी विल रिमूव द ब्लैंक रोज। सबसे पहले तो ये काम करते हैं, BRACK हो गया, ब्लैंक है भाई। चलो नीचे आ जाओ ऊपर। ओके, ये हो गया मेरा कॉलम। देखो नॉन न्यूमेरिक रो आपको दिख गई, कहाँ पे है, ये देखो 9000 है और एक AF है, मतलब एक किस में है, 10 में है और एक 13 में है। ओके, और रो के हिसाब से आप देखोगे तो ये 60 वाला है ना, तो ये कौन सा हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 60 60 13 60 45 और ये है 45, पहला वाला 45 और ये वाला 60। ओके, पहला वाला 45 और ये वाला 60, पहला वाला 45 ये वाले में है एक, ठीक है, और ये वाला 60 ये वाले में है एक। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि इंडेक्सिंग के हिसाब से ये इस पे है। ओके ओके ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डेटा सेट लोड करना पड़ेगा, जो अपन ने लोड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास नान की वैल्यू कम से कम शो हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को देखोगे, जैसे कि ये जो डेटा आपने देखा है ना, जब आप इस डेटा को एक्चुअल देखोगे ना, तो होता क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये रहती है एक्चुअल में ब्लैंक। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए डरना नहीं आप, ये हमेशा कुछ ऐसा आएगा, ब्लैंक आएगा।
ठीक है, मैंने यहाँ पे नान क्यों लिखा, बेसिकली क्या है कि जब आप इसको किसी भी डेटा को पांडास में इंपोर्ट करोगे ना, तो जो ब्लैंक स्पेस है ना वो नान हो जाता है। क्या होता है, ब्लैंक स्पेस नान हो जाता है, नॉट अ नंबर हो जाता है। वहाँ पे हमको ब्लैंक स्पेस नहीं दिखेगा। आप किसी भी डेटा को इंपोर्ट कर लो, आपको वहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे नान दिखेगा। ओरिजिनल में आपको स्पेस दिखेगा, यहाँ पे नान दिखेगा। ठीक है, तो हम नान सेल्स को भी हटाएंगे डेटा क्लीन करने के लिए। उसके लिए हम एक ड्रॉप ना फंक्शन होता है, हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अपन करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको एज इट इज़ डालते हैं यहाँ पे, रीड CSV हो गया। अब फिलहाल मैं इसको अभी प्रिंट नहीं करता, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ओके, और यहाँ पर अब इसको बोलूँगा हेल्थ डेटा, ठीक, डॉट, मैं यहाँ यूज़ करूँगा ड्रॉप ना, ये वाला फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इसको दूंगा एक्सिस इज इक्वल टू 0। ओके, एक्सिस इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि जितनी भी रोज हैं उन सब में जो नॉन वैल्यूज है आप उसको रिमूव कर दो। आप समझ गए मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्सिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी रोज हैं आपके डेटा फ्रेम में, वहाँ से जो नॉन वैल्यू है उसको पूरा रिमूव कर दो। तो मैंने यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, और मैंने फिर कॉमा लगाया यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने लिया इन प्लेस ट्रू। ठीक है, क्लियर। इन प्लेस ट्रू का क्या मतलब होता है, एक तरह से समझ लो, इन प्लेस मतलब उसको ऊपर से सेट कर देना, रो को समझ लो ऊपर सेट कर देना। ठीक है, ये एक अलग पैरामीटर है। ओके, इसके बारे में हम और बाद में देखेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर सेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्पेस खाली हो गया तो ये रो ऊपर की तरफ खिसक जाए। ठीक है, क्लियर, वो हट जाता है, नान वाला स्पेस ही हट जाएगा, आप ऐसा समझो। ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ भाई हेल्थ डेटा को प्रिंट कर दो। अभी आप देखो यहाँ पे कितना था ड्यूरेशन, आप आवर देखोगे तो ये 12 था ना। अभी देखो मैं इसको वापस सेव करके प्रिंट करता हूँ। ये एक साथ आ रहा है ना सब, इसलिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला भी आएगा, प्रिंट होगा, फिर ये भी प्रिंट होगा, फिर ये भी प्रिंट होगा, है ना। ये देखो 10/6 कॉलम हो गया, कितना था पहले, ये 12 था, 13/6 कॉलम्स थे, है ना। अभी कितना हो गया देखो 10 मतलब जो नान था ना वो देखो हट गया है यहाँ से, यहाँ से नान की वैल्यू जो है ये हट गई है। ओके, और नीचे इसको एक्सपोर्ट करना मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सपोर्ट करना है। पहले तो इस चीज़ को और समझते हैं कि इसमें डेटा कैटेगरी क्या क्या है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि डेटा कैटेगरी क्या क्या है। यहाँ पर मैं एक और हैशटैग लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ BRIEF, ब्रीफिंग अबाउट डेटा कैटे GORY, डेटा कैटेगरी। ठीक है, स्पेलिंग कोई गलत होगी तो देख लेना यार। अब देखो डेटा को हम 3 मेन कैटेगरी पे डाल सकते हैं, क्या क्या, न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल और ऑर्डिनल। ये मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से उसको रिवाइंड कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, यहाँ अपन लिखते हैं कि डेटा कैन बी स्प्लिट। मैं एक्चुअल में आपका नोट्स भी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, इसलिए लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है कि मैं इस पे इंपोर्ट करके सीधे मतलब मैं जो बोलूँ वो लिख जाए। हम बनाएंगे ऐसा एक मशीन लर्निंग पे, मैं बनाऊंगा, जो मैं बोलूँगा वो लिखता जाऊँ, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। डेटा कैन बी स्प्लिट इनटू 3 मेन कैटेगरीज। ठीक है, CATEGORIES। ओके, क्या क्या होता है भाई, सबसे पहला जो होता है ना उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट भी होता है और एक कंटिन्यूस भी होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर एक होता है डिस्क्रीट, ओके, एंड कंटिन्यूस।
यस, कंटिन्यूअस, जो भी है यार स्पेलिंग देख लेना, मैं भी भूल गया हूँ। न्यूमेरिकल मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को हम दो में डिवाइड कर दिए, डिस्क्रीट पे कर दिए, कंटिन्यूअस पे कर दिए। तो डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट का मतलब हो गया कि वो नंबर जो कि पूरे के पूरे होल नंबर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक है, दो है, तीन है, ये पूरा होल नंबर है ना एक तरह से, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। 1 2 3 होल नंबर, ओके। आप कंफर्म हो कि हाँ यार 1 है, 2 है, 3 है, इसको राउंड ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये होता है डिस्क्रीट नंबर। और जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से इनफाइनाइट प्रिसीशंस नंबर होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि आप 7 घंटे 30 मिनट 20 सेकेंड सो सकते हो, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि आपने 7 घंटे 30 मिनट ना, मतलब 7.5 आवर्स आप सोए हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो ना। तो ये जो चीज़ें हम बोलते हैं ना, ये आपका कंटिन्यूस पे आता है, ठीक है। मतलब एक तरह से पॉइंट आ गया, देखो 7.5 मतलब 7.5 घंटे, 7 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा जो कैटेगरी होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरी जो कैटेगरी होता है ना डेटा की, वो होती है आपकी कैटेगोरिकल, CATEGORICAL, कॉमा, कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। ये कैटेगोरिकल डेटा का मतलब ये हो गया कि ऐसी वैल्यूज़ जिसे एक दूसरे के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक परफेक्ट कैटेगरी को ही बिलोंग करेगा। जैसे कि मैंने एक जगह पे लिख दिया एक कलर, एक कलर क्या है, रेड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब रेड के साथ मैं लिखूंगा मान लो कि बनाना, तो देखो रेड क्या हो गया, एक अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, बनाना क्या हो गया, अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। भले दो वैल्यू एक जगह पे है, लेकिन कैटेगोरिकल वाइज आप देखोगे डेटा अलग अलग है ना। एक फ्रूट है और एक कलर है, ओके। तो ये बेसिकली होता है कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। मतलब इट, मैं लिखता हूँ यहाँ, कंटेन्स द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी अप अगेंस्ट ईच अदर लाइक ग्रुप्स, ठीक है। अलग चीज को बिलोंग करती है। और तो तीसरी चीज होती है इसमें डेटा में, वो हम कहते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा के साथ ही मिलकर काम करता है, आप समझो, ठीक है। जैसे कि स्कूल, जैसे कि मान लो अपन एक स्कूल ग्रेड का एग्जांपल लेते हैं, जहां पर ए जो है वो बी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक में तो कलरिंग थी, ठीक है, एक में कलर और एक में फ्रूट था, दो अलग अलग कैटेगरी। लेकिन मैं अगर स्कूल ग्रेड की बात करूं तो देखो, ए स्कूल ग्रेड में भी देखो न्यूमेरिकल एक ही सीरीज जा रही है ना, अल्फ़ाबेट की ABCDE, वो सब कुछ एक ही है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी है। ए की कैटेगरी अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है, मतलब एक ही सीरीज पे अलग अलग कैटेगरी भी बन गई। जैसे फ्रूट से फ्रूट के अंदर आप कैटेगरी बन गई, ऐसे हो गया ये, ठीक है। जैसे कि यहां लिखता हूं लाइक स्कूल ग्रेड्स, ठीक है, वेयर मैं क्या बोल रहा था, ए इज मान लो बेटर देन बी, ठीक है। इस तरह की चीजें मतलब एक साथ आप कर सकते हो। यहां लिखता हूं मैं रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, चलो सेव कर दो। ये तीन चरह के मेन होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल के अंदर ही केवल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होता है, ओके। अब थोड़ा सा इसको समझो। मैं मान लो किसी चीज का डेटा टाइप चेक करना चाहता हूं, ठीक है। यहां चेक करता हूं हाउ टू चेक द डेटा टाइप, की इन सब डेटा में से किस डेटा को वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन्फो का यूज करूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास हेल्थ डेटा बना हुआ है, हेल्थ डेटा बना हुआ है ना। अब ये हेल्थ डेटा का मैं इन्फो देखना चाहता हूं मान लो, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, प्रिंट, और ये जो मेरा हेल्थ डेटा है, हेल्थ डेटा यहां पर करूंगा डॉट, और यहां पे लगा दूंगा इन्फो, इन्फो, ठीक है। और इसको फंक्शनाइज कर दूंगा, विदाउट फंक्शनाइज किए वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो ऐसे आपको इसका इन्फो चेक करना है, क्या ये डेटा का इन्फो क्या है,
ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये फ्लोट है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट कौन से थे, वो नल वाले थे बेसिकली। ठीक है, अभी हमने ड्रॉप ना किया है, हेल्थ डेटा डॉट ड्रॉप ना किया था, इसको अपन ने सेव नहीं किया था ना किसी वेरिएबल में, किसी सेव करूंगा तो ये और हट जाएगा। तो ये देखो ये इसने डिटेल आ गया इसके पास में कि डी डी टाइप, ठीक, ये डिटेल आ गई पूरी की पूरी, और ये इसने पूरा अलग से हमको आउटपुट दे दिया यहाँ पे। ये देखो आउटपुट कि जो ड्यूरेशन वाला कॉलम है उसमें 10 नॉन नल वैल्यू है और उसका टाइप फ्लोट 64 है। ठीक है, 64 इज 64 बिट। ओके, एवरेज पल्स का जो कॉलम है उसमें 10 नॉन नल ऑब्जेक्ट हैं जिसमें वो ऑब्जेक्ट भी है कुछ कुछ स्पेस। ठीक है, और ये मैक्सिमम पल्स, ये देखो इसने पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो मेन ये भी आपके काम का है, ये वाला कॉलम, और ये भी आपके काम का है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं हर चीज़ को। ठीक है, क्लियर, ओके। देखो अब इसमें आप दो चीज़ें ध्यान दोगे, फ्लोट 64 और ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ्लोट 64 तो क्या है, एक तरह का नंबर है, मतलब एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, जिसने कि अपने अंदर डेसिमल रखा हुआ है, फ्लोट का मतलब वही हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी है ऑब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ नहीं, स्पेस हो सकता है या ऐसी कोई चीज़ जो पैटर्न से मेल नहीं खाती, जैसे कि 9 स्पेस 00 था ना उसमें, वैसी, या फिर AF लिखा हुआ था वो। ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट वाली किसी भी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते और ना ही उसको परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एनालिसिस पे। ठीक है, तो हमको इसको यूज़ करने के लिए, इस पे एनालिसिस करने के लिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो या तो हम क्या करें, उसको हटा दें पूरी रो को, या फिर हम उसको फ्लोट 64 में चेंज कर लें। ये हम कर सकते हैं अगर उसको डेटा को यूज़ करना है तो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं, एवरेज पल्स और मैक्स पल्स का एग्जांपल लेते हैं इसमें, और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको निकालता हूँ डर्टी डेटा को। ओके, मैक्स पल्स में आप देखो, अरे इसमें दिख नहीं रहा है अच्छे से, इसमें आ जाओ। मैक्स पल्स पे आप देखो कि इसमें भी आपका डेटा है, और एवरेज पल्स कहाँ है, ये है ना, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, नान नान नान, ओके, AF इस पे आ गया है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर हम एवरेज पल्स को मैक्स पल्स पे कन्वर्ट कर दें, या इन दोनों के डेटा को अपन फ्लोट 64 में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इसका डेटा क्या है, एक मिनट, मैक्स पल में नॉन ऑब्जेक्ट है, ये एवरेज पल्स में भी ऑब्जेक्ट है। ये देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं अपने पास में, बाकी सब फ्लोट 64 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करके हमको फ्लोट 64 में लाना पड़ेगा सबसे पहले, अदरवाइज ये दोनों कॉलम हमारे काम का नहीं है। अब क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके मैं यहाँ पे जाता हूँ, एवरेज पल्स और मैक्स पल्स। ओके, यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ कि हियर HERE वी विल, सॉरी वी विल कन्वर्ट द, वो जो एवरेज पल्स था वो वाला कॉलम AVERAGE एवरेज पल्स में जस्ट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ अभी। ओके, PULSE एवरेज पल्स ये वाला कॉलम, और वो जो मैक्स पल्स था, तो यहाँ लिखता हूँ मैं MAX_PULSE। ठीक है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे इनटू फ्लोट 64 में, FLOAT 64, अदरवाइज हम इसमें एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करो कि हेल्थ डेटा अपन ने ले लिया ना, हेल्थ डेटा अब एज इट इज़ बने रहने देते हैं। ओके, एक ही पे अपन पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ हेल्थ डेटा, इसके अंदर जो कॉलम है,
कौन सा कॉलम? एवरेज पल्स, AVERAGE। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, स्पेलिंग बहुत मायने रखती है, तो यार इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि केस सेंसिटिव होता है ना, तो थोड़ा सा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटलाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, यहाँ मैं करता हूँ इज इक्वल टू, फिर हेल्थ डेटा, ठीक, और मैं अपडेट कर रहा हूँ एक्चुअल में एवरेज पल्स को, और इसके अंदर मुझे फिर सेम देना पड़ेगा एवरेज डेटा, सॉरी एवरेज पल्स। एक काम करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। यस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेता हूँ इसको। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैं एएस टाइप यूज़ करने वाला हूँ, और फ्लोट में ज़्यादातर ना, कभी कभी, ज़्यादातर नहीं, कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा की प्रॉब्लम आती है। मैं नहीं चाहता उसमें एरर आए, तो आप भी ऐसी कोशिश करना। वैसे आपके में नहीं आएगा, लेकिन मेरी किस्मत है तो आती ही है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मेरे को मज़ा आता है एक्चुअल में कोडिंग पे। ओके, आप एएस टाइप करोगे, आप कन्वर्ट करने वाले हो ना एवरेज पल्स को। आप एवरेज पल्स किसी में भी हो, कोई भी डेटा टाइप में हो, आप सीधे वहाँ पे कॉलम नेम लिखो, एएस टाइप लिखो, और इसके अंदर जिसमें आपको चेंज करना है, जैसे कि मैं फ्लोट में चेंज करना चाहता हूँ, तो ये फ्लोट में यहाँ दे दूंगा। ओके, अब मैं एंटर कर देता हूँ इसको, मैं अभी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ आप करोगे, सेम बिल्कुल चीज़ करोगे जो मैक्सिमम पल्स है उसके साथ में। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्स पल्स। तो स्पेलिंग क्या है? MAX है ना, MAX कैसा है? MAX। ओके, स्पेलिंग बहुत मायने रखती है यार, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। MAX, मैक्स पल्स से इसको चेंज करता हूँ, AS टाइप फ्लोट हो गया एज इट इज़, ठीक। अब मैं नीचे आता हूँ, अब इसको प्रिंट करता हूँ। क्या प्रिंट करूँगा? फिर से हेल्थ डेटा प्रिंट करूँगा, और इसका इन्फॉर्मेशन चेक करूँगा कि यार अब ये क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि नहीं, ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, अभी तो क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं फ्लोट हुआ है कि नहीं हुआ है। नीचे में आएगा क्योंकि ये बहुत सारा अपन ने ले लिया। ओ ओ ओ, जरा जल्दी से आ जाओ। परफेक्ट, ये देखो हो गया, एवरेज पल्स फ्लोट में चेंज हो गया, ठीक है। मैक्सिमम प्लस, ये भी मैक्सिमम प्लस भी फ्लोट में चेंज हो गई, ठीक है। तो जो पहला वाला चीज़ था आपका डेटा क्लीनिंग का पहला वाला पार्ट, जो टाइप कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये जितनी भी इसमें कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स फ्लोट वाले हो गए। अब इसमें हम प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। अब रही बात डेटा की, तो डेटा क्लीनिंग और करना पड़ेगा इसमें अभी, है ना। तो नीचे आ जाओ एक बार और, यहाँ नीचे आ जाओ, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब डेटा का एनालाइजेशन, हाउ टू एनालाइज जेडी द डेटा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जब एक क्लीन डेटा सेट आ जाता है, तब हम डेटा को एनालाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर हम एक डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करेंगे किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए। ओके, हम इन्फो की बात नहीं कर रहे हैं, समराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सिंपल, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ कि नाउ वी कैन यूज़ describe, DESCRIBE, describe function, FUNCTION, in Python for summarize data। ओके ओके, नीचे आ जाता हूँ, क्या करूँगा मैं, प्रिंट करूँगा, और प्रिंट हेल्थ डेटा इन्फो, ये हो गया मेरे पास। तो मैं इसको हेल्थ डेटा हो गया डॉट इन्फो, ये डेटा पे चेंज हो गया हेल्थ डेटा पे। ओके, ठीक है, प्रिंट HELTH हेल्थ डेटा डॉट, यहाँ पे आप करोगे डिस्क्राइब, ये आ गया डिस्क्राइब। ओके, ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जो रिजल्ट मेरे सामने आएगा ना, वो एक तरह से आएगा इसका पूरा का पूरा डेविएशन, पूरा डेविएशन जो आपने सबसे ऊपर में मीन देखा था ना, मिनिमम मैक्सिमम मीन, उस हिसाब से पूरा इसका आउटपुट आएगा।
देखे, है ना। ये ऊपर वाला छोड़ दो, ये ऊपर वाला तो अपन कर चुके हैं, ये लास्ट वाला है, ये है मेन आपका अभी का। क्या आया, काउंट आया, कितनी रो है वो हमारे पास काउंट पे आ गई प्रॉपरली, ठीक है। मीन आ गया काउंट पे, अपन ने देखा था। स्टैंडर्ड आ गया काउंट पे, ये देखो मिनिमम आ गया, 25%, 50%, 75% मैक्स आ गया। ये 2-3 चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ वाली चीज़ को आगे को पोस्टपोन करने के बजाय अभी कर देता हूँ। ये जो काउंट है ये क्या है, काउंट बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम बोलते हैं इसको। कितने नंबर हैं ये, कितने नंबर ऑफ रोज है। अपन ने देखा ना कि ये 10 रोज थी, शुरुआत में अपन ने देखी थी ना, जो हो गया था 10 रोज। ये देखो 10 रोज, क्लीनिंग करने के बाद 10 रोज आ गई थी। ये वो ऑब्जर्वेशन वाली रोज है, 10 रोज उसमें दिखाया हुआ है। ओके, मीन का मतलब क्या हो गया, एवरेज वैल्यू। तो जो हर एक, जैसे ड्यूरेशन कॉलम है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, इतनी आई, तो ये इसने यहाँ पे हमको शो कर दिया कि ड्यूरेशन की एवरेज वैल्यू कितनी है, ठीक है। एस टी डी, एस टी डी का मतलब क्या हुआ, एस टी डी बेसिकली होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मैंने इसको पांडास में भी कवर किया हुआ है, मैंने इसको सब, मतलब जितनी भी सीरीज़ है सब में मैंने एस टी डी कवर किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल होता क्या है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो पूरा एक अलग से चैप्टर भी बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पूरी सीरीज़ पढ़ चुके हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एस टी डी क्या है। ओके, उसके बाद देखो मिनिमम है एम आई एन। एम आई एन का मतलब लोएस्ट वैल्यू, ये अपन ने अभी अभी जस्ट देखा कुछ देर पहले, लेटेस्ट, है ना। अब उसके बाद देखो 25% है, 50% है, 75% है। ये क्या है, एक तरह का परसेंटाइल्स है, मतलब ये बेसिकली जो स्टैटिक्स होती है ना उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और मैक्स लास्ट में क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू है। ओके, तो किसी भी चीज़ का आपको जब डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करोगे। क्लियर, ठीक है। टर्मिनल में ना क्या होता है, ये इस तरह से ही आता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होती होगी इसमें। तो ये इस तरह से दिखता है। अगर अपन मैं टर्मिनल में ही ओपन करना चाह रहा था एक्चुअल में इसको, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा ना, आपको मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा ना एक्सट्रैक्ट करके, ये कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, देखो इससे बहुत कुछ हट भी गया, अभी 8 रो हो गई है बेसिकली इसके हिसाब से। 8 काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डिस्क्राइब में ना इतनी चीज़ें आती हैं, तो जब भी आप डिस्क्राइब को किसी और जगह एक्सपोर्ट करोगे ना तो 8 रो में एक्सपोर्ट होगा, ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डेटा प्रिपरेशन वाला चैप्टर है ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है हमको डेटा प्रिपेयर। ओके, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जब बिग डेटा पे आप काम करोगे तो हम उस पर भी आएंगे। प्लस मैं अभी बिग डेटा के कुछ लाइव प्रोजेक्ट भी लेके आऊँगा, रियल लाइफ एग्जांपल। तो आप कंटिन्यू देखते रहोगे ना सीरीज़, और चैनल पे कंटिन्यू अपडेट होता रहेगा, मैं करता रहूँगा। तो आपको और चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कन्फ्यूज़न होगी तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं उस पर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर पे अब थोड़ा सा डीप जाएंगे, कुछ अपन मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको मैथमेटिकल फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आपको प्रिडिक्शन करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ लीनियर फंक्शंस होते हैं, कुछ कुछ अलजेब्रा वाले, उसको हम देखेंगे। ओके, चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ओके।